मैं अनाथ आश्रम से एक बच्चा ड्रॉप करूं, उस बच्चे को भी बेहतर फ्यूचर दूं। तो ऐसा एक अनाथ बच्चा मैं लूं और उसको पालूं, और मेरी बेटियों के लिए भी एक भाई का। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने क्लिप में देखा कि सपना जो है स्नैपी गर्ल्स अनाथ आश्रम से एक बच्चा लेने की बात कर रही हैं। हालांकि लड़का सपना बहुत बड़ा बड़ा सोचती हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने ये डिसीजन लिया, लेकिन ये डिसीजन हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आखिरकार आपकी इतनी फूल सी बच्चियां हैं, इतनी मासूम सी बच्चियां हैं, वही तुम्हारी बेटी है, वही तुम्हारा बेटा है, वही बहन है, वही भाई है। क्यों भेदभाव करना? आपकी इतनी अच्छी फूल सी बच्चियां हैं, फिर आप क्यों अनाथ आश्रम से बच्चा लेने के लिए बात कर रही हैं? हम इस डिसीजन से आपके बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी बच्चियों को प्यार दो, बहुत अच्छे संस्कार दो, बहुत अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ। आपकी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आपकी बेटियां एक न एक दिन अगर भगवान ने चाहा ना तो ऐसा नाम करेंगी कि आपको कभी बेटे की चाह नहीं होगी। आप बोल रही हैं ना कि आरू बोलती है भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। अभी वो बहुत मासूम है, 4 साल के बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है कि भाई के लिए बोलने लग जाए। ठीक है, बच्चों खेल खेल में पिन्नू के मुंह से सुन लिया होगा भाई भाई भाई, तो इस वजह से वो भी भाई भाई कहने लगी। ऐसा नहीं है, बड़ी हो जाएगी, समझ जाएगी, उसको भी हर चीज़ की समझ हो जाएगी। ऐसा भूल कर भी सपना ये डिसीजन मत लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तुम सोच रही हो कि मेरा बुढ़ापे का सहारा के वो सहारा, तुम अपना बुढ़ापे का सहारा सोच रही हो, मत सोचो। अगर भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, समय पर सब अच्छा होता है। देखो समय तुमने भी अपना नहीं देख लिया और किसी ने भी अपना अपना समय नहीं देख लिया। आज तुम्हारे सास ससुर है, उनका भी तो कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं रहा। उनके तो 2 बेटे थे, और तुम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को लेके आओगी। तुमने उस बच्चे का जीवन पढ़ लिया कि वो बड़ा होगा, ये करेगा, वो करेगा, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इतना मत सोचो यार, इतना सोचोगी तो तुम बिल्कुल ज़मीन पे आ जाओगी। मत सोचो, जो है उसमें खुश रहो। देखो इंसान के पास पैसा होता है तो इंसान की इच्छा नहीं भरती, तो वही तुम्हारा हो रहा है। तुम्हारी इच्छाएं नहीं भर रही हैं। तुम्हारे पास पति नहीं है तो इस वजह से तुम ही सोचती हो। मानते हैं कि तुम्हारा ये सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपनी तरफ से बताते हैं सपना, ये जो भी तुम्हारा डिसीजन है बिल्कुल भी सही नहीं है। भूल कर भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि बाद में जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचो। तुमने उस बच्चे का भविष्य नहीं पढ़ लिया, ना ही तुमने अपनी बेटियों का भविष्य देख लिया कि तुम्हारे लिए एक बेटे की ज़रूरत है। नहीं है ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है? एक बच्ची नहीं है तुम्हारे पास, 2 फूल सी बेटियां हैं। एक दिन वो आएगा कि देखो जिनके 4-5 बेटे होते हैं वो भी अपने बच्चों के उनके भी बेटे अपनी माँ को खाना नहीं देते, लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते, वो कर देते हैं। ऐसी ऐसी माँ हैं जिनके 4-4 बेटे हैं और 4 बेटों ने उस माँ को घर से बाहर निकाल दिया, रोटी तक नहीं दे रहे हैं। तुम क्या सपने सजा रही हो कि मेरे एक बेटा होगा, वो भी गोद लेके आऊँगी, अनाथ आश्रम से आएगा, मुझे मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे खाना देगा, वो करेगा? ऐसा मत सोचो, कदापि मत सोचो यार, मत सोचो। क्योंकि जो ज़्यादा सोचता है ना, समय का कुछ नहीं पता। मैं तो भगवान से प्रे करूँगी, भगवान आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ दे, इतनी सारी खुशियाँ दे कि जीवन की सारी खुशियाँ आपकी बेटियों को दे, इतनी दुआ करती हूँ। लेकिन आप जो सोच रही हैं ना, बहुत गलत सोच रही हो सपना जी। ये जो आपने बोला है ना वीडियो में आके, मुझे 1% भी सही नहीं लगा। इससे आप पता है अनाथ आश्रम से बच्चा ले आओगी, फिर आपको क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी मैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आपने ये डिसीजन लेने के लिए बोला है कि आप पब्लिक के हाथ में छोड़ दिया है, तो पब्लिक खाना का आपके लिए जवाब देगी। आपने उनसे सवाल किया है, ठीक है, तो हम आपसे सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये डिसीजन आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी बच्चियों का भविष्य इसमें संभलेगा नहीं, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जब तुम्हारे नसीब में ही नहीं था बेटा, बेटे की और पति की खुशी तुम्हारे नसीब में नहीं थी सपना जी, फिर आप क्यों उस खुशी को लाने की कोशिश कर रही हैं? मत करो। आपकी बच्चियां हैं, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर हैं। अभी भी आरू शकल से ही पता चलता है कि समझदार बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। हर चीज़ को अच्छे से समझेगी, बड़े होकर हर फीलिंग को समझेगी। वो कहेगी कितना भी तुम ले आओगी अनाथ आश्रम से, ठीक है, अभी बच्चियाँ हैं वो भी हैं, और जो जिसको लाओगी वो भी बच्चा रहेगा, लेकिन बड़े होकर ना वो कहेगी ये मेरा रियल भाई नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से मेरी माँ लेके आई। वो प्यार नहीं रहेगा, ठीक है। शादी के बाद हर किसी के
वो बदल जाते हैं। आप पता नहीं यार सपना क्या क्या सपने सजा रही हो, मेरा बेटा होगा, बहू होगी। मत सजाओ, मत सजाओ। आपके सामने ही, आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर आप क्यों इतने बड़े बड़े सपने देख रही हो? जब आप नहीं किसी की सेवा कर पाई, आपके नसीब में नहीं था सास ससुर की सेवा करना, फिर आप क्यों अपने लिए सपने सजा रही हो कि काश मेरी सेवा होगी बुढ़ापे में? नहीं, ऐसा मत सोचो, मत सोचो। बेशक घर जमाई ढूंढ लेना, ऐसा जमाई ढूंढ लेना जो तुम्हारे घर पर ही रहे, तुम्हारी सेवा करे अच्छे से, बेटी बहू, बेटा और दामाद, उसको ही बेटे ही समझ लेना। लेकिन ये जो तुमने डिसीजन लिया है ना, ये हमारे दिमाग से, हमारी सोच से बिल्कुल परे है। बिल्कुल भी हम इस चीज़ से हाँ नहीं करेंगे आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको करना है कीजिए, लेकिन हमारी इसमें इच्छा नहीं है ये सब करने में। आप सच बताऊँ ना, आप बहुत कुछ सोच रही हो। आप सोच रही हो सारी खुशी मैं आज ही दे दूं अपनी बच्चियों के लिए, ऐसा नहीं है। देखो सपना जी, समय से पहले कुछ नहीं होता। आप इतनी जल्दी जल्दी हर चीज़ का डिसीजन मत लो। तुम्हें अभी उस घर से निकले हुए 3 महीने नहीं हुए हैं, 3 महीने में क्या से क्या हो गया, और आप सोच रही हो सब कुछ इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर हो जाए। आपके घर वालों ने आपने सबसे पहले सोशल मीडिया पे आने से पहले आपने घर में डिसीजन लिया होगा। आपके घर वालों ने आपको मना नहीं किया होगा, मैं समझती हूँ। क्यों मना नहीं किया होगा? क्योंकि इसीलिए आपके घर वाले जो है ना बहुत सीधे सज्जन इंसान हैं। उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि मेरी सपना सही डिसीजन ले रही है या फिर गलत डिसीजन ले रही है, क्योंकि वो इन चीज़ों में अभी नहीं पड़े हैं। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, पब्लिक आपको बहुत अच्छे से सवाल देगी। जहाँ तक है तहाँ तक मुझे लगता है कि पब्लिक इस चीज़ में आपके लिए सपोर्ट नहीं करेगी। बुरा मत मानना, आपके अच्छे के लिए ये सब बोल रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके खिलाफ बोल रही हूँ कि सपना ये सब नहीं। आप ये सब मत करना, आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। आप ये सब करके ये मत सोचना मेरा लाइफ सेट हो गई, वाह अब मुझे नहीं पति की ज़रूरत, नहीं सास ससुर की ज़रूरत, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जो फूल सी बच्चियाँ यही बेटा है। अगर तुम बेटा लेके आओगी तो पता है समाज तुमको ठुकरा देगी। क्यों? इसीलिए देखो, इसीलिए नहीं ठुकराएगी कि आप अनाथ आश्रम से लेके आई हो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप बेटा लेके आई हो अनाथ आश्रम से, इसके लिए तुमको समाज बहुत ज़्यादा ठुकरा देगी। और पता है क्या बोलेगी? ये बोलेगी, लो यही वो सपना है जो बेटा और बहू में फ़र्क कर रहे हैं, बेटा बहू में फ़र्क कर रही हैं बेटियां। अरे मैं क्या बोल रही हूँ यार, सॉरी यार, मेरे मुंह से क्या निकलेगा। यही वो सपना है, वो बेटा बेटी में फ़र्क डाल रही है, ये बोलेगी समाज आपसे। ऐसा मत करो यार, मत करना, भूल कर भी मत करना। पता है हम क्यों लड़का लड़की में भेदभाव करना? तुम्हारे पास 2 बच्चियां हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, आई समझ में? आजकल 2 ही बच्चे की देखो, आपके हस्बैंड होते फिर भी, और नहीं है फिर भी, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अलाउ हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है यार। मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मेरे पास जैसे ही मैंने सुना यार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सपना के लिए कोई समझाने वाला नहीं था, ये डिसीजन लेने जा रही थी। ऐसा मत करना सपना जी, बिल्कुल भी मत करना। और आपके हेटर्स ये बातें सुनेंगे ना तो वो चाहेंगे सही है, कर ले ये सब कर ले, वो तो चाहेंगे, क्योंकि हेटर्स कभी नहीं चाहते कि सामने वाला का भला हो। हम आपको दिल से चाहते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, इस वजह से आपसे मना कर रहे हैं कि प्लीज़ सपना जी ये डिसीजन मत लेना। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने ये सही बोला है या गलत बोला है। आप लोगों का कमेंट बॉक्स देखूंगी, एक एक का कमेंट पढ़ूंगी, आप लोग क्या लिखते हैं कमेंट में। बाकी मेरी वीडियो, मेरी राय आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। खास तौर से सपना के पास तक इस वीडियो को ज़रूर भेज देना ताकि सपना को इस थोड़ी बातें समझ में आए। बस इतना ही बोलना चाहूँगी।